अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया अफजल हेयर एंड आई एम हेयर विद बुक रिव्यू। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक से प्रेपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू की, टेस्ट की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो फ़र्स्ट बुक है एजुकेशन की बाय डॉक्टर रशीद अहमद, ये मैंने बाय की थी जब मैंने सोचा था कि मैंने पब्लिक सर्विस का पेपर देना है। इस बुक का कंटेंट पेज आप देख सकते हैं और ये बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट 1100-1200 की बाय की थी। इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं और आपको लास्ट पर सॉल्व्ड कीज़ भी मिल जाती हैं। पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 एमसीक्यूज़ हमें मैथमेटिक्स से भी आते हैं और कुछ एमसीक्यूज़ हमें स्टैट्स के पोर्शन से आते हैं। मुझे याद है हमारे पेपर में भी स्टैट्स के पोर्शन से कुछ स्मूथ कर्व से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आए हुए थे। तो स्टैट्स के लिए ये बुक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने जब स्टैट्स का सब्जेक्ट पढ़ा था ये तब मैंने बाय की थी और ये दोनों ही बहुत अच्छी सिंप्लीफाइड बुक्स हैं। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन टीचिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किए जाते हैं और टेस्ट में भी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं कि इवैल्यूएशन क्या है, टेस्ट क्या है, कितनी आइटम्स का होना चाहिए। तो उसके लिए ये बुक है जो मैंने अपने एमफिल में पढ़ी थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छी बुक है अगर आप डिटेल में चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको, किस तरह से किसी स्टूडेंट की हम ग्रेडिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बुक में आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ी हैं क्योंकि वो मुझे लेट मिली थी और उसमें से कुछ ये हैं लीडरशिप की बुक्स हैं, ये 2, ठीक है। एक ये पीटर जी नॉर्थ हाउस की बुक है और एक ये लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस, और ये दोनों बुक ही लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छी हैं। अगर आप हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस की प्रेपरेशन कर सकते हैं एज अ लीडर, एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, रिचर्ड एल डाफ्ट की बुक है और ये बहुत फेमस है, इसके रेफरेंस भी काफ़ी जगह दिए जाते हैं। तो लीडरशिप की ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी लीडरशिप की टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं और अगर आपने वाकई कुछ अचीव करना है तो आपको चीज़ों को उनकी डेप्थ में जाकर स्टडी करना पड़ता है। एजुकेशन में रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रिसर्च की बेसिकली ये 3 बुक्स हैं जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। मैंने खुद भी पढ़ी हैं, एमफिल में भी, बैचलर्स में भी, और मैंने पीपीएससी के लिए भी इनको एक दफ़ा रीड आउट किया था सबको। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन है विलियम वर्सिमा की। ये बहुत डिटेल्ड बुक है, ठीक है, जो प्रॉपर आपको रिसर्च के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इसको देख सकते हैं। सेकंड बुक इज़ बाय फ्रैंकल, हाउ टू डिज़ाइन एंड इवेल्युएट रिसर्च इन एजुकेशन। ये बहुत डीपली जो है ये इसमें रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसमें हर टॉपिक को, रिसर्च के टॉपिक को इन्होंने कवर किया हुआ है। देन जो थर्ड बुक है ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, ये इजी है एंड और ये बिगिनर्स के लिए जो भी एजुकेशन की तरफ आए हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। LRK की इसमें 11th एडिशन भी अब तो आ गया हुआ है, तो ये मैंने बैचलर्स में भी पढ़ी है और अपने MS में भी पढ़ी है और PPSC की प्रेपरेशन भी मैंने इसी बुक से की है क्योंकि इसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसकी हालत भी आप देख सकते हैं पढ़ने के बाद जो हुई हुई है। क्रक्स ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ही फेमस बुक है एजुकेशन में और इसमें से मुझे एटलीस्ट 3 MCQs मुझे याद हैं जो इसी बुक के सब्जेक्टिव पार्ट में से आए हुए थे। क्रक्स ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इजी टू रीड और ये देखें, इसको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, और बार बार इसमें से कुछ चैप्टर्स को मैंने स्टडी किया हुआ है जैसे कि फ़िलासफ़ी वाला है एंड करिकुलम का चैप्टर है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस भी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं और आपके पास जितने भी साइंसेस के या इस्लामिक इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में भी इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है।
सो दिस इज़ क्वालिफाई गाइड हमारे पास। इसके अलावा क्वालिफाई बीएड और क्वालिफाई एमएड भी हैं, वो मैंने सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ी थी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में ईमेल भी कर दूँगी। बेसिकली ये बुक्स जो हैं ये आपको स्ट्रक्चर बताती हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसमें आप देखें कि जनरल नॉलेज के, पाक स्टडीज़ के, इस्लामियात, एवरीडे साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, पेडागॉजी, मैथमेटिक्स एंड उर्दू के भी बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ आपको मिल जाते हैं। तो ये बुक भी मैंने पढ़ी थी, इसमें गाइडेंस और काउंसलिंग वाला चैप्टर भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, ये जो 3 बुक्स हैं बेसिकली ये आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में एजुकेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, और इसके बारे में बहुत अच्छे आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट इज़ एजुकेशन कैप्सूल, ठीक है, राय मनसब अली साहब की बुक है ये, और इसमें वन लाइनर बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। देन है पाकिस्तान, एजुकेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में एजुकेशन का कैसा सिस्टम है, सेकेंडरी लेवल कैसा है, और डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ की डिटेल इस बुक में बहुत अच्छी दी हुई है। देन है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, तो ये एसएम शाहिद साहब की बुक है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने फाउंडेशंस का करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ बुक है इसमें से, व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, इसका आप लेटेस्ट एडिशन बाय कर सकते हैं अगर आपने जीके की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, वरना उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। बाकी ये कुछ इंग्लिश की बुक्स हैं कि अगर आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी हो, मैंने तो वैसे आइल्स का एग्ज़ाम दिया था तो तब मैंने ये बुक्स पढ़ी थी, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और ये कुछ मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो कि इसी प्रिपरेशन के लिए मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें रिसर्च के बारे में है। और ये तो मुझे याद है, ये सिमेट्री का, स्क्यूनेस का पेपर में भी एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था। तो डिफरेंट आप बुक्स पढ़ते हैं, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी आप हैंड रिटन अगर नोट्स बना लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। जिस तरह से ये टाइलर मॉडल, हिल्डा टाबा मॉडल, जो कि मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया, तो जब इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप ऑलरेडी अटैम्प्ट करते हो तो आपके लिए इंटरव्यू सिचुएशन को हैंडल करना ईजी हो जाता है। ये देखें, काफ़ी दफ़ा इनकी प्रैक्टिस और ये चीज़ें की हुई हैं। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, आप अगर एक हेट्रोजेनस क्लासरूम में होते हैं तो किस तरह से क्लास को लेके चलेंगे, उसके बारे में कुछ पास्ट पेपर्स जो कि मैंने सॉल्व किए, और बहुत डिटेल्ड स्टडी है, कुछ आपको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये आपको नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कि शेयर करने के काबिल नहीं हैं, तो लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी इनसे बहुत अच्छी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुक रिव्यू। इसके अलावा और काफ़ी बुक्स हैं जो मैंने सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ी थी, उनकी सारी डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूँगी। और मैंने एक न्यू सेशन स्टार्ट करना है फ्रॉम 15th मई इंशाल्लाह, 45 डेज़ कोर्स जस्ट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पीपीएससी एग्ज़ाम। जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम, आप डिटेल्स जो हैं वो करके तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, सक्सेस इज़ नॉट ईज़ी टू अचीव, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसके लिए पे भी करना पड़ता है, और आपको इंशाल्लाह वो डबल होकर वापस मिलता है। और लाइफ में हमेशा अपना एक गाइड रखना चाहिए जिसको आप फॉलो करें, और जिसके अकॉर्डिंग मेरे भी लाइफ में बहुत सारे गाइड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिटेल आपसे शेयर करूँगी। सो थैंक यू।